हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा अनुपात और समानुपात हर एग्ज़ाम में आता है, और अनुपात समानुपात का यूज़ जो है हर मैथ के चैप्टर में होता है, टॉपिक में होता है। जैसे परसेंटेज वाला हो गया, उसी में मिक्सर वाले में हो गया, तो ये हर जगह ये बेस का काम करता है एक तरीके से। तो आज हम इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। तो हमसे ए और सी का रेशियो पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए देखिए हम कैसे करेंगे। इसमें ए और बी का रेशियो क्या है, ए बी का रेशियो, और यहाँ पे मैं सी भी लिख देता हूँ। तो देखो, ए और बी का है 7:9, और बी और सी का है जो 5:। देखो, इसको यहाँ लिखना है, इस रेशियो को 5:7। ठीक है ना दोस्तों। ये ऊपर लिखना है ए और बी का, और फिर जो दूसरे वाला बी और सी का है वो नीचे लिखना है। ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो इसमें क्या करना है। ये जगह खाली है एक, तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। एक तो ये जगह खाली है ना, और एक ये वाली जगह खाली है। तो इसको पास वाले अंक से हमको इसको भरना है। कैसे भरोगे पास वाले से, जैसे इसके पास कौन सा है, ये रहा 5, ये है ना 5, ये इसके पास में, और इसके पास में ये वाला 9, तो 9 को इसको भरना है। देखो, आप कोचिंग में गए होंगे कहीं पर भी, वहाँ आपको एक अलग तरीका बताया जाता होगा, लेकिन ये दो तरीका है। इससे आप मान लो यहाँ 3 रेशियो दिया हुआ है, उसमें एन वाला फॉर्मूला लगा कर वो बताते हैं कोचिंग वाले। लेकिन अगर यहाँ 4 या 5 बहुत सारे रेशियो आ जाए तो वो एन वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो हमको एक ही फॉर्मूला देखना है जो सभी क्वेश्चंस में लग जाए आसानी से। तो देखो यहाँ पर ये निकट वाला लिख लिया, पास वाला 5 है ना, ये वाला, और यहाँ पर ये 9 लिख लिया पास वाला। अब देखो यहाँ पर ये भर लिया। अब डायरेक्टली इनको ऐसे गुणा कर दो, ऐसे गुणा करना है इनको। ठीक है। 7 को 5 से किया 35 रेशियो, 9 को 5 से किया 45 रेशियो, और 5 को यहाँ पे 9 है ना, 9 से 7 को किया 63। ये रेशियो हमको ए बी सी तीनों का मिल गया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है ए बी सी का रेशियो क्या है, तो हम क्या कहते हैं 35 63। लेकिन क्वेश्चन में हमसे देखो ए और सी का रेशियो पूछा है। ठीक है ना। ए और सी का रेशियो क्या प्राप्त हुआ हमको, देखो ए का मिला यहाँ पर 35 और सी का मिला 63। तो हम इनको अलग से लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमको मिला है ए, सॉरी बड़ा हो गया है, तो ए और सी का रेशियो हमको मिला है 35:63। तो देखो, इसको हम और भी सोल्व कर सकते हैं। इस 35 को और 63 में 7 का भाग जाता है, तो 7 से डिवाइड करने पर नया रेशियो हमको मिलता है 5:9। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:9। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि पास वाले अंक को हमको इस जगह खाली जगह पर हमको भरना है। तो यहाँ पर 9 भर दिया, यहाँ पर 5 भर दिया, और इसका आंसर आ गया ए और सी का। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है x = 1/3y और y बराबर 1/2z, और हमको x y z तीनों का रेशियो इस बार पूछा है। पिछले वाले में ए और सी का पूछा था, इसमें x y z तीनों का पूछा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सीधा सा है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इस जो y को है ना, इसको x के नीचे ले जाएंगे। ठीक है ना। तो हमको x और y का रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए x/y = कितना प्राप्त हो गया हमको कि 1/3। तो हमको सीधा सा रेशियो मिल गया, x का मान 1/3 और x का मान 1 और y का मान 3। तो देखो ये जो होता है ना x/y, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लेना, इसी को हम रेशियो बोलते हैं, इसको हम x/y लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसे रेशियो बोलते हैं। पूरा टॉपिक इसी चीज़ पर होता है। तो देखो हमको ये प्राप्त हो गया ना x y। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अभी ये 3 प्राप्त हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x/y क्या लिख सकते हैं, 1/3। एक्स वाई का प्राप्त हो गया। अभी हम चलते हैं वाई जेड वाले पर। ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, हम ऐसा ही जो इसमें किया है, वाई को नीचे भेजकर इसमें हम क्या करेंगे, जेड को नीचे भेज देंगे। तो इस जेड को यहाँ पर इसके नीचे भेज देते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, y/z बराबर 1/2। तो इसका भी नया रेशियो हमको मिल गया, y/z कितना हो गया, 1/2। 1/2, क्योंकि देखो यहाँ y का मान 1 और z का ये 2।
तो अब ये रेशियो मिल गया और हमको एक्स वाई का रेशियो मिल गया। ये सेम वैसा ही बन गया जैसे पहला क्वेश्चन किया था, ए और बी का रेशियो दिया था, बी और सी का दिया था, ए और सी का पूछा था। ठीक है, तो अब हम दोनों रेशियो को साथ में लिख लेते हैं। तो इसको फिर से मैं रफ कर देता हूँ और अभी देखना एक्स और वाई और जेड तीनों का हम रेशियो लिख देते हैं। तो देखो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है ना। क्या मिला था हमको रेशियो, वो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। रेशियो मिला हमको एक्स और वाई का तो मिला 1:3, ठीक है दोस्तों, और वाई और जेड का मिला 1:2। यहाँ तक हमने किया था। अब देखो ये ऐसे लिखना मैंने बताया भी था आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था ऐसे लिखना है आपको इसके नीचे। अब ये खाली जगह है, यहाँ पर देखो फिर से 2 जगह होगी ना खाली। यहाँ पर पास वाला भरना है, तो क्या भरेंगे यहाँ पर, यहाँ पास वाला क्या है 1, ये हो गया ना पास वाला, और यहाँ पे 3, तो 3 भर दो यहाँ पर। बस इतना काम करना है, अब सीधा इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा आंसर, देखो 1 को 1 से किया 1, और 3 को 1 से गुणा किया 3, है ना, और 3 को 2 से किया 6। ये रेशियो हमको मिल गया एक्स वाई और जेड तीनों का रेशियो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:3:6 एक्स वाई जेड का। इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए कि एक्स अपॉन वाई आप निकाल करके रेशियो, उसी को रेशियो बोलते हैं। तो एक्स अपॉन वाई निकाल करके हम रेशियो प्राप्त कर लेंगे, और एक्स वाई का वाई जेड का इन दोनों का प्राप्त करके तीनों को एक सीक्वेंस में लिख करके इनको खाली जगह में भर के इसका आंसर हमको देना होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, अभी तीसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर देते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, देखो हमसे कि दो संख्या का रेशियो हमको दिया हुआ है 3:8। अब उनका अंतर हमको 115 दिया हुआ है। तो उनमें से छोटी संख्या हमको पूछी है, ठीक है ना। छोटी संख्या यहाँ पर आप देख के बता सकते हो 3 रेशियो वाली है। तो भी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दिया हुआ है 3:8 दो संख्याओं का है, और इनका अंतर जो है हमें क्या दिया हुआ है 115। लेकिन अगर हम रेशियो में देखें तो अंतर कितना है 5 का, 5 का अंतर है कि नहीं। 3 और 8 में 5 का अंतर है। ये एक संख्या है 3 और 8 एक संख्या है, अनुपात में है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 5, जो कि किसके बराबर है, किसके बराबर है 115 के। ठीक है, यहाँ तक आया कि नहीं समझ में, बस यही समझना है, आंसर एकदम सरल अब आ जाएगा आराम से कि 5 रेशियो बराबर है 115 के। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 115 के हैं, ठीक है, और पूछा क्या है अभी छोटी संख्या मतलब 3 रेशियो निकालना है। 5 रेशियो का हमको पता है कि भाई 115 के, तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा, तो इसको डिवाइड कर दो, इसको 115 डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 3, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से कटेगा, मैं रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ। 5 से कटेगा ये कितनी बार दोस्तों, 23 बार, ठीक है ना। और 23 को 3 से जब गुणा करोगे तो आंसर आएगा 69। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो दोबारा समझा देता हूँ, एक बार आराम से समझो। हमने किया गया है कि इसके अंदर हमसे कहा है कि दो संख्याओं का रेशियो हमको दिया हुआ है, देखो क्या है 3:8, और उनका अंतर देखो ये संख्या ही नहीं है, पहली बात तो ये समझ लेना, ये उनका अनुपात है संख्याओं का, ठीक है ना। तो अब ये संख्याओं का अनुपात 3:8 है, और उनका अंतर, उनका मतलब संख्याओं का अंतर 115 दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे कि भाई मान लो हमको संख्या नहीं पता, तो ये होगी 3:8। इनका अंतर तो हमको निकाल सकते हैं ना, कितना है 5 है भाई, इनका अंतर 5 है, लेकिन वास्तव में कितना अंतर 115, यानी ये 5 रेशियो इन 115 के बराबर हो गया। तो इसको बराबर कर लिया 115। निकालना क्या है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी क्या है इनमें, 8 छोटी है 3 छोटी है, 3 वाला रेशियो छोटा है, तो 3 निकालेंगे तो ये 5 यहाँ पर चला जाएगा, है ना, और इंटू कर देंगे। देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ इसको रफ करके, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, बस इतनी चीज़ समझने की है, बाकी पूरा एकदम आसान है कि क्या पूछा है और हमको करना क्या है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है एकदम सिंपली करते जाओ। जैसे कि रेशियो इनमें अंतर हमको पता है 5 का, और ये 115 के बराबर है, ये 115, तो इसमें हम डायरेक्ट 5 का भाग दे देंगे, ठीक है, 5 का भाग दे देंगे। पूछा क्या है उसको यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 से, तो 5 से कट जाएगा 23, और इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 69। तो दोस्तों ऐसे करना है हमको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर मैंने दे दिया 69 है।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं समझा देता हूँ, मुझे लगता है एक बार और समझाना चाहिए। तो देखो ये क्या है क्वेश्चन, कि हमको रेशियो में दिया हुआ है कि भाई 3:8 उनका रेशियो है और उन संख्याओं का अंतर 115 है। तो रियली में मैं ये कह रहा हूँ 3:8 में अंतर कितना है, 5 का अंतर है और ये बराबर है 115 के। यही तो बोला इसमें। तो अब 115 के बराबर है तो हम क्या करेंगे कि 115 में हम 5 का भाग देंगे और जो पूछा है मतलब छोटी संख्या यानी 3 का रेशियो पूछा है 3 से गुणा कर देंगे, है ना। तो इससे काट दो, 23 बार भाग जाएगा और इसको इससे गुणा करोगे तो हमारा आंसर 69 आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का एक जो ट्रेडिशनल तरीका है वो भी मैं बता देता हूँ, कि क्या आप कह दो कि सर समझ में नहीं आया तो ये क्या है। तो देखो ये ट्रेडिशन तरीका है वो मैं बता देता हूँ, कि दो संख्याओं को हमको रेशियो दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि वे संख्याएं हैं 3a और दूसरी संख्या है 8a, है ना, क्योंकि इनको सेम लेना पड़ेगा ए दोनों में, क्योंकि अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो ऐसे कट जाएगा, है ना, ऐसे कट जाएगा और वापस हमको 3:8 मिल जाएगा। तो इसीलिए हम बराबर ले लेते हैं ए या एक्स भी मान सकते हो, वाई कुछ भी मान लो आप, 3a, लेकिन दोनों को बराबर मानना है। 3a हो गया ऐसे, 3x 8x हो गया ऐसे आपको मानना है, ठीक है ना। तो मान लिया कि दो संख्याएं हैं 3a और 8a। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उनका अंतर जो है 115 है। तो अब हम अंतर निकाल लेते हैं इनका, कि अंतर क्या हो जाएगा कि बड़ी वाली में से छोटी वाली उठाओगे तभी तो अंतर आएगा। तो हम क्या करेंगे 8a, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, थोड़ा सही लिख देता हूँ कि संख्याएं मानी है हमने 3a और दूसरी मान ली 8a, ठीक है। अब दिया हुआ है कि इनका अंतर 115 है, तो अंतर होगा 8a माइनस 3a इज इक्वल टू 115, ठीक है। अब अब बताओ 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5a बराबर 115, ठीक है। ए का मान क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से ए का मान मिल जाएगा, ये यहाँ से 5 यहाँ नीचे जाएगा इसके, ठीक है ना। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ इसको, कि ये 5 जो है यहाँ इसके 115 के नीचे जाएगा भाग में, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है गुणा में है, तो यहाँ से इसमें भाग में चला जाएगा 115 में। तो ए बराबर क्या जाएगा 115/5। तो ए का मान हमको क्या मिल जाएगा, ए बराबर 23, ए का मान मिल गया। अब देखो हमको संख्या प्राप्त करनी है कि उस संख्या छोटी वाली कौन सी है। हम दोनों प्राप्त कर सकते हैं इसे, क्या है 3a और 8a। तो ए का मान लाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 3a यानी 3 × a, जब 3 को ए का मान कितना था 23 करोगे तो आएगा 69। ये तो हो गई छोटी वाली संख्या। और उसी तरह आप 8 को अगर 23 से गुणा करोगे तो आपको बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें आपको इतनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी कि ए मानना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 115 निकाल करके ए बराबर आप निकालोगे, फिर वापस ले जा करके गुणा करोगे। लेकिन ये जो है वो छोटी क्लास के बच्चे करते हैं, और आप जो है कंपटीशन की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट रेशियो मेथड से ही निकालना है कि 3 और 8 का अनुपात हो गया 5 और 5 बराबर 115 के, तो 115 में भाग लगाओ, और पूछा है छोटी संख्या तो 3 से इंटू करो, डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऐसा करना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको 4 संख्या दी हुई है 1:2:3:4 के अनुपात में, और उनका योग हमको 16 दिया हुआ है। तो पहली और चौथी संख्या का योग हमसे पूछा है। पिछले वाले में केवल संख्या पूछी थी, इस बार योग और योग पूछा है दोनों संख्याओं का, पहली और चौथी का। तो अभी जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एस टी वैसे ही हम करते हैं। क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है ना। तो हमको 4 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, तो मान लेते हैं वो संख्याएं क्या है, 1a, जो ट्रेडिशन तरीका वो मैं बता रहा हूँ एक बार, 2a, 3a और 4a। यह आपकी क्या होगी, 4 संख्या होगी। अब इनका योग आपको दिया हुआ है तो जोड़ दो। अब इनको जोड़ दो आप कि 1a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a बराबर किसके,
16 के, यहाँ पर नहीं हो रहा, 16 के बराबर है। ठीक है, अब जोड़ो, 1 2 3 हो गए, 3 3 6, 6 4 10, यानी कि 10A इज इक्वल टू 16। तो ए का मान क्या निकल गया यहाँ से, ए बराबर, अब देखो ये 10 गुणा में, तो इस तरफ कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो 16/10। अब देखो ये कट रहे हैं, 2 से 2 का भाग लगा दो, तो ऊपर तो 2 का भाग जाएगा 8 बार और नीचे जाएगा 5 बार। तो आपको यहाँ से ए का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब ए का मान मिल गया। अब हमसे पूछा गया है, वहाँ पर हम वापस चलते हैं। हमसे पूछा है कि पहली और चौथी संख्या का योग, पहली क्या है 1A, चौथी क्या है 4A, योग कितना हो जाएगा 5A, 5A हो गया ना योग। अब चलो नीचे, 5A, हमको पता है ए का मान क्या है, तो यहाँ रख दो डायरेक्ट आप, तो रखोगे 5 गुणा ए का मान हो गया 8/5। अब देखो ये क्या है, गुणा में, ये भाग में कट गया, तो संख्या क्या होगी 8, यानी पहली संख्या और चौथी संख्या का योग कितना हो गया 8 हो गया। तो कैसे हुआ, यहाँ से कट गया, और एक का मान हमको पहले निकालना पड़ता है वैसे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक का मान निकाल करके और दोनों संख्या का योग दे सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो में नई अनुपात के क्वेश्चन के साथ। देखो मैं और भी बड़ा वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन देखो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं कल और वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें जो इससे हाई लेवल के है वो अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जो मैंने बताए एक बार उनको आप खुद से सोल्व कीजिएगा, और 1-2 क्वेश्चन और सोल्व कीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं कल जो हाई लेवल के, जो थोड़े से इससे ऊपर लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको समझने में तकलीफ़ ना हो, है ना, कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो इनकी एक बार 3-4 बार आप प्रैक्टिस करो, फिर आपको समझ में आएंगे। और कल जो मैं बताऊंगा फिर वो थोड़े इससे बड़े होंगे, तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।